I am on vacation for 1 month to North I will contact you once I am back to my office. ठीक है? हो गया? इसके बाद हम क्या कर लेते हैं फर्दर? ठीक हो गया? डियर अस्सलाम वालेकुम और Dear Assalamu alaikum, hope this emails find you well. I am on vacation for 1 month. I will contact you once I am back to my office. ठीक है? इसके बाद मैं इसके साथ लिख देता हूँ Regards, Gulrez. ठीक है? Only अब ये आपसे ऑप्शन पूछता है only send a response to people in my contacts. Only send a response to people in my contacts. अगर आप इसको टिक करोगे तो सिर्फ उनको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी मुझे कांटेक्ट करे या उन सबको रिस्पॉन्ड करे. ठीक है? और रिस्पॉन्डर मैंने ऑन कर दिया, यहाँ से बाय डिफॉल्ट ऑन है. और अगर मैं इसका लास्ट डे भी सेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. ठीक है? लेकिन मैं इसका लास्ट डे नहीं सेट कर रहा जब तक मैं इसको ऑफ ना करूँ, ये ऑन ही रहे. सेव चेंजेस. ठीक है? नोट करें ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, मेल रिसीव्ड एंड नाउ वेकेशन सेटिंग्स. मैंने नहीं एंड करनी, मैं इसको जाके क्या करता हूं, कंपोज ईमेल में एक वेकेशन इसके मैसेज लिखता हूं. वेकेशन मैसेज किसको, डॉट IUB. मेरे से गलती ना हो, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं. ठीक है? सब्जेक्ट कुछ भी नहीं रखते और यहां से मैं इसको नो एप्लीकेशंस और जस्ट सिंपल एक ब्लैंक बॉडी में इसको सेंड कर. अब इसने मुझे वापस रिप्लाई करना है, गूगल के सर्वर ने, कि इस आदमी ने एक ऑटो रिस्पॉन्डर सेट किया हुआ है कि अगर कोई भी ईमेल करे तो ये वापस रिप्लाई करेगा कि आई एम अवे फॉर सम रीजन, आई विल कॉन्टेक्ट यू बैक व्हेन आई रीच माय ऑफिस. ठीक है? इस तरह से. सर जी बोले. सर अगर हम ऑटो रिस्पॉन्डर ऑन कर देते हैं तो मतलब मैसेज तो चला जाएगा जब कोई भी ईमेल आएगी, तो क्या हमें उसका पता चलेगा कि ईमेल आई थी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा. और आपके पास ऑप्शन है कि कोई नया बंदा अगर आपको मेल करता है तो उसको ये रिप्लाई ना जाए, सिर्फ आपके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं आपके या बाकी, तो उन सबको चला जाएगा, बाकी किसी को नहीं जाएगा. ओके सर, थैंक यू. ये देखें रिप्लाई आ गया, कुलरेज जे डॉट जोया से रिप्लाई आया, मेल रिसीव्ड. ठीक है? रिप्लाई कुलरेज, अस्सलाम वालेकुम डियर, होप दिस ईमेल्स फाइंड यू वेल, आई एम ऑन वेकेशन फॉर 1 month, आई विल कांटेक्ट यू वंस आई एम बैक टू माय ऑफिस, रिगार्ड्स कुलरेज. ठीक हो गया? यहाँ पर हम आपकी लर्निंग को जो है ना यहाँ पर अभी रोकते हैं. सही है? बाकी का जो रिमेनिंग का पार्ट है ईमेल्स के, मैं आपको ये ढेर सारा जो है ना कोशिश करूँगा कि आपका जितना
आपने यूज़ करना है इंफॉर्मेशन उतनी आपको यहाँ पे कन्वे कर दूँ कि लेटर ऑन जो कि आपकी थ्रू आउट डिग्री में आपको किसी से पूछना ना पड़े, आप वो सारे काम खुद से करते चले जाएं, ठीक है। लेकिन अगर बीच में आप इस तरह से मुझे तंग करेंगे, जैसे अभी ये एक नया सिलसिला आप लोगों ने आपकी क्लास ने शुरू किया है, तो फिर मैं उसका हल बहुत अच्छा है मेरे पास, ठीक है। फिर मैं सिर्फ स्लाइड चलाऊंगा और चला जाऊंगा, सिलेबस आपका वही होगा जहां तक हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ना करें कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। ये जो मेल आई मैंने अभी भेजी थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और कर दिया। स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद आपका जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसके अंदर फर्दर हमारे पास आपको ये स्लाइड्स शो हो रही होंगी, ठीक है। हाउ कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा, इसमें लास्ट टाइम तक जो हमने कवर करना था बेसिकली जो हमारे पास कैसे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस हैं बाइनरी में, और डाटा कैसे प्रोसेस होता है, बाइनरी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, बाइनरी में एडिशन कैसे होती है, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, हेक्साडेसिमल डाटा कैसे आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली हुई हैं उसमें, ठीक है। महविश, अगर आपको पता है वो एक पर्सन कौन है, आप कह रही हैं सिर्फ एक पर्सन की वजह से, आप मुझे सारे उस एक पर्सन का नाम दे दें तो मैं फिर आप सबको कुछ भी नहीं कहता। इस पर सोच लें, फिर मुझे बता दीजिएगा, आपका सीआर मुझे बता देगा, ठीक है, या जीआर भी। आइंदा क्लास में जो 15 मिनट लेट होगा उसको मैं क्लास में एंटर ही नहीं होने देता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी किस लिए होती है, मोहम्मद खालिद, आखिर में मुझे ये बात याद दिलाना, मैं आपको इसका बताऊंगा कि भाई ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से होता है, ठीक है।
पहले ये मैं कर लूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ से स्लाइड्स का, लेक्चर्स का। हाउ कंप्यूटर प्रोसेसेस द डाटा में नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है ये है हमारे पास मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बेसिकली क्या होती है, हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है जो कि मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो टेम्परेरीली डाटा स्टोर करती है। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, वो मेमोरी जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, अब मेमोरी इटसेल्फ है क्या, मेमोरी स्टोर्स द ओपन प्रोग्राम्स, यानी कि रनिंग प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर एंड द डाटा। स्मॉल चिप्स ऑन अ मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, इसको हम मेमोरी कहते हैं। मोर मेमोरी मेक्स द कंप्यूटर मोर फास्टर। जितनी ज्यादा कंप्यूटर में रैम या मेमोरी होती है उतना ही ज्यादा कंप्यूटर तेज होता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि अपने कंप्यूटर स्लो है तो रैम बढ़ा लो, मेमोरी को बढ़ा लो। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, इट होल्ड्स द डाटा। ठीक है, इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, ऐसी मेमोरी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, अगर हमारे पास जो कंप्यूटर है, सर नमाज का ठीक टाइम है, हो जो हमारे गया पास सर। कंप्यूटर है वो अगर ऑफ भी हो जाए तो ये सर डाटा को सर अपने फिर पास छुट्टी का नमाज का टाइम हो गया। होल्ड करती है। ठीक है, सर जी नमाज का टाइम हो गया। हेलो when the computer is turned off, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो वो डाटा को होल्ड कर लेती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। आपको पता है क्या होती है बायोस, जो हम कंप्यूटर को, जो बेसिक एक इनपुट आउटपुट, हम बटन दबाने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, फर्स्ट टाइम में कंप्यूटर ने क्या कुछ करना है, वो सारा कुछ इस बायोस में होता है। ठीक है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये भी बायोस का हिस्सा होती है। जब हम बटन दबाते हैं तो उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, रैम है मेरे में नहीं है, फैन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कंप्यूटर के बोर्ड के ऊपर एक छोटा सेल लगा होता है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, प्रोसेसर है या नहीं है, कीबोर्ड है या नहीं है, माउस है या नहीं है, इसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि होल्ड करती है कंप्यूटर्स डाटा को, इवन के कंप्यूटर का डाटा, जो कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ हो जाए। और उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, रोम, बायोस एंड पोस्ट। उसके बाद हमारे पास एक मेमोरी है जिसको हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग द फिजिकल स्विचेस। ठीक है, स्पेशली फॉर स्पेशल फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी लाइक कैमरा कार्ड्स, यूएसबी की चेन्स। ठीक है, इस तरह की जो हमारे पास होती हैं उसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैश मेमोरी होती है बेसिकली जो सॉलिड, ये जो आजकल हमारे पास यूएसबी ड्राइव्स हैं, ठीक है, इसको बेसिकली हम फ्लैश मेमोरी कह रहे हैं। फ्लैश मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, छोटी सी चिप लगी होती है जो कि सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट होती है, यानी कि गेट्स के साथ मिलकर बनी होती है। कौन से गेट्स, एंड गेट जो हमने अभी पढ़े, जो 0 और 1 पे काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको स्विचेस कह रहे हैं, या ऑन होंगे या ऑफ होंगे, ये नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक हो गया, ये सारे मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं ये सारे फ्लैश की एक टाइप है, सही है, नॉन वोलाटाइल है। यूएसबी जो हम यूज करते हैं ये भी एक फ्लैश की टाइप है जो कि इन गेट से मिलकर बनी होती है, एंड गेट, और गेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नैंड गेट और बाकी सब। उसके बाद हमारे पास नॉन वोलेटाइल के बाद हमारे पास है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी अपने पास डाटा होल्ड करती है, इट रिक्वायर्स पावर। जब तक इसके पास करंट होगा ये आपका डाटा होल्ड करेगी। ठीक है, और वोलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल है वो क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बहुत कॉमन एग्जांपल है। डाटा इन रैम हैज एन एड्रेस। ठीक है, जाहिर है
अगर रैम का साइज जो है वो है फॉर एग्जांपल 1 GB, ठीक है, तो अगर इंस्टेंस, अगर एक वक्त लम्हे के लिए मैं सोचता हूं कि 1 GB से मतलब है 1024 लाइंस, ऐसे ऐसे रैम में 1024 स्पेसिस हैं, रूम्स हैं, ठीक है। तो हर रूम का एक एड्रेस होगा, जैसे 01 इसका एड्रेस है, अगले रूम का एड्रेस 02 है जहां पर जाकर हमने डाटा को सेव कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली द डाटा इन द रैम हैज एन एड्रेस। ये डाटा जो है टेम्परेरीली किसी एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, किसी एक जगह पर जाकर स्टोर होगा। इस तरह से मेरे पास 1024 रूम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डाटा को स्टोर करने के लिए। तो रैम में कोई भी डाटा जब स्टोर होगा तो उसको एक रूम हम देंगे, ठीक है। तो जितनी बड़ी रैम होगी उतने ज्यादा रूम्स होंगे, उतना ज्यादा मैं डाटा रख सकता हूँ, ठीक है। सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा जो प्रोसेसर है, इट रीड्स द डाटा यूजिंग दीज एड्रेसेस। ये दीज एड्रेसेस, अगर सीपीयू को मैं एड्रेस दे देता हूं 01, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि हमारे पास एक रैम है और उसके पास ये रूम्स बने हुए, पहले रूम का एड्रेस है 0111, फिर है 001 110 111, ठीक है, ये मेरे पास रूम के एड्रेसेस हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोसेसर को ये एड्रेस दे देता हूं तो वो जब इस एड्रेस को प्रोसेसर या सीपीयू यूज करेगा तो इस एड्रेस पे जो भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जो भी डिजिट्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल पिक्चर पड़ी हुई है, कोई सिंबल पड़ा हुआ है, ये उसको रीड कर लेगा, उसको उठा लेगा। गाना पड़ा हुआ है तो वो गाने को उठा लेगा, पिक्चर पड़ी है तो पिक्चर उठा लेगा। लेकिन हम उसको डायरेक्ट पिक्चर नहीं देते या सॉन्ग नहीं देते, हम उसको ये एड्रेस देते हैं, एड्रेस बता देते हैं, उस कमरे का एड्रेस बता देते हैं कि यहाँ पर है, जाओ ले आओ, वो जाके उठा लेता है, ठीक है। सीपीयू जो है, प्रोसेसर जो है, इट कैन रीड एनी एड्रेस ऑफ द मेमोरी, रैम के किसी भी एड्रेस को रीड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स जो कि एक कंप्यूटर की स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सादिया सरवर बेटा, ये जो आपने पूछा ना यूएसबी की चेन कौन कौन सी हैं, कौन सी हैं, बेसिकली ये मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने खोला है, ये इसको हम कहते हैं यूएसबी की चेन, ठीक है। एक ऐसी यूएसबी जो की चेन टाइप की होती है, ये देखें यूएसबी की चेन, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे होते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा वापिस हम आ जाते हैं, कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द स्पीड, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? हमारे मदरबोर्ड पर, ठीक है, जो रैम है, सीपीयू के साथ जो कैशे लगी होती है, ये भी मेमोरी की एक टाइप है कैशे, ठीक है, ये स्पीड को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, यानी कि आप ये इस तरह इसकी ऐसे मिसाल समझ लें कि हमारे पास ये जो डाटा बसेस हैं इनकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, जैसे सड़क की विड्थ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं, ऐसे जब इसकी विड्थ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डाटा एट वन टाइम ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास है बिलखुसूस ये रैम, ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे पास रैम होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास स्पेस होगी। सीपीयू जो है सबसे पहले जो डाटा है वो इस कैशे के पास रखता है, ये भी मेमोरी की टाइप होती है, जितनी ज़्यादा ये होगी कंप्यूटर उतना तेज़ होगा। फिर दूसरे नंबर पे वो डाटा जाके पूछता है इस रैम से, जितनी बड़ी ये जगह होगी उतना ज़्यादा कंप्यूटर तेज़ होगा। इन दोनों के पास जब डाटा ये थोड़ी होगी जगह और डाटा यहाँ पे नहीं रख सकता, फिर सीपीयू को दूर जाना पड़ता है,
इधर इधर कहीं जाके हार्ड डिस्क लगी होती है, वो फिर हार्ड डिस्क से जाके डाटा लेकर आता है, तो उसको वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अगर हमारे पास जितनी बड़ी रैम होगी, जितनी बड़ी कैशे होगी, उतना ही कंप्यूटर फास्ट होगा, फिर जितना तेज सीपीयू होगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं हमारी जितनी फास्ट होंगी, उतना ही ज़्यादा हमारा जो कंप्यूटर है वो तेज होगा। ठीक है, और जी खालिद। सर जब हम कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो कैश में डाटा मतलब स्टोर होता रहता है। जब हम वो एप्लीकेशन यूज करना भी छोड़ दें, मतलब उसको कट कर दें, फिर भी इधर डाटा पड़ा होता है, वो क्या नहीं, डाटा आप कलेक्ट गलत होता है? आप गलत, आप बोल सही रहे हैं, पर आपको कंसेप्ट आपका दुरुस्त नहीं है। ठीक है, उसको दुरुस्त कर देते हैं। ठीक है, आपको ओके सर। थोड़ा सा मैं डिटेल समझा देते हैं। आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है ना जी, वो ये है सीपीयू। यस सर। इस सीपीयू के अंदर आपके पास कैशे होती है, C1, C2, C3। इस सीपीयू से बाहर रैम होती है। रैम होती है, और इस सीपीयू से बाहर यहाँ पर HDD या SDD हार्ड डिस्क या सिलिकॉन ड्राइव डिस्क होती है, डाटा ड्राइव होती है, सिलिकॉन डाटा ड्राइव या हार्ड डिस्क डाटा ड्राइव, या इस तरह जिस तरह आप इसको कहते हैं। ठीक है, ये वो होती है। अब होता क्या है कि आपके सीपीयू के पास अगर उसने माइक्रो प्रोसेसर MS वर्ड चलाया, तो उसने सबसे पहले इससे पूछा डाटा है, इसने कहा नहीं। इनसे पहले पूछा, सॉरी, कैशे से पूछा डाटा है, इसने कहा नहीं। रैम से पूछा डाटा है, नहीं। तो उसने SSD से कहा हाँ भाई डाटा दे दे हमें। उसने उस डाटे की कॉपी इस्तेमाल भी की और कैशे में रख दी। इस तरह से वो एप्लीकेशंस चलाता गया और कैशे में रखता गया। फर्दर अगर उसको कोई सपोर्टिंग फाइल्स की जरूरत पड़ी तो वो उसने रैम में रखना शुरू कर दी। ठीक है, अब रैम भी फुल हो गई और ये सारी चीजें यूज हो गई। इधर वर्ड पड़ा हुआ है, पावर पॉइंट पड़ा हुआ है, एक्सेल पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। अब उसने क्या किया, वर्ड को बंद कर दिया। जैसे वर्ड को बंद किया और एक नई एप्लीकेशन ओपन की, फॉर एग्जांपल पेंट। अब प्रीवियस एप्लीकेशन के यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसकी जगह पर जाके पेंट का डाटा रख देगा। जब वो डाटा वहां से जाता है, कंप्यूटर उस जगह पर, जब डाटा वो होगा तो कंप्यूटर की वहां पर वैल्यूज पड़ी होंगी, 0 1 1 1 0, इस तरह से वैल्यूज पड़ी होती हैं। जब वो डाटा छोड़कर जाता है वो जगह, तो कंप्यूटर वहां पर डोंट केयर बनाता जाता है, क्रॉस क्रॉस हर जगह पे। दरअसल कंप्यूटर ये बताना चाह रहा होता है कि अब यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन है। ये आपके स्कोप से बाहर है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन आ जाती है। कंप्यूटर कहता है तुम ये फिक्र नहीं करो यहाँ पर क्या बिट्स पड़ी हैं, बस तुम अपनी जो बिट्स हैं उससे ये वाला बिट रिप्लेस करते जाओ। ठीक है, तो वो जो नई एप्लीकेशन आती है वो पुरानी वाली एप्लीकेशन को रिप्लेस करती जाती है, उसका डाटा रिप्लेस कर देती है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक जगह यूज हो जाएगी तो नई एप्लीकेशन उसको यूज नहीं कर सकती, करती है। वो आकर वो पुरानी वैल्यूज को खत्म कर देती है, पुरानी वैल्यूज को खत्म कर देती है। तो वो पुरानी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं कंप्यूटर की जुबान में, गार्बेज वैल्यूज। यस सर। गार्बेज वैल्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यूज। बड़ी कॉमन टर्म यूज होती है, बहुत सारे कंप्यूटर के टीचर्स ये यूज करते हैं, गार्बेज वैल्यूज। ठीक है, वो गार्बेज वैल्यूज को यूज कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं। कभी फुर्सत में हमारे कभी आमना सामना मुलाकात हुई तो बताना, मैं तुम्हें गार्बेज वैल्यू बकायदा दिखाऊंगा। मेमोरी से गार्बेज वैल्यू निकाल के मैं तुम्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि ये देखो, ये इस मेमोरी की एड्रेस के ऊपर ये देखो ये गार्बेज वैल्यू आ रही है। फिर वहां पर मैं अपनी मर्जी की कोई ना कोई चीज रखूंगा और फिर उसकी वैल्यूज तुम्हें रिटर्न करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, जब तुम फ्री होगे तो फिर तुम्हें दिखा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताएं। सर कुछ मोबाइल्स में ऑप्शन आता है कि क्लीन कैशे ऑफ 3 GB 2 GB या जंक फाइल्स, तो वो वही होती हैं जो इधर कैशे में उसने स्टोर की होती हैं? वो बेसिकली गार्बेज वैल्यूज होती हैं
जो किसी ना किसी एप्लीकेशन ने यूज करके, अपनी एप्लीकेशन जब आप बंद कर देते हो तो वो गार्बेज वैल्यूज पड़ी रहती हैं। तो वो आपके कंप्यूटर सही। को लाइट कैसे करता है या मोबाइल को लाइट कैसे करता है, वो जो बूस्टर होता है वो उन जी गार्बेज सर। वैल्यूज को डिलीट करता है। उन टेम्परेरी रखी हुई गेम्स की, पबजी की फाइल्स को, जो टेम्परेरी फाइल्स उसने रखी होती है मेमोरी में, उसको डिलीट कर देता है वहां से। अगली बार जब आप सही। गेम चलाते हैं तो वो थोड़ा देर ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि वो दोबारा से अपनी फाइल्स को ओपन करके रख रही होती है। ठीक हो गया सर। और उसमें कुछ वो बड़ी तोप चीज कुछ भी नहीं कर रहा होता वो। सर जिस एप्लीकेशन की गार्बेज वैल्यू पड़ी हो वो फिर फास्ट चलती है अगर उसको जिस डिलीट ना किया जाए? एप्लीकेशन की गार्बेज वैल्यू, अगर जिस तरह इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे आजकल गूगल क्रोम के अंदर आप एक वेबसाइट खोल लेते हो, ठीक है, यस। कभी कभार आपके पास नेट ना भी हो तो आप गूगल लिखो तो फौरन गूगल की तस्वीर आ जाती है। यस सर। ये बेसिकली उसने अपनी कैशे में, ब्राउजर की कैशे में, यानी कि ब्राउजर की छोटी सी मेमोरी बनाई है, उसके अंदर उसने गूगल का जो पेज है ना, होम पेज, उसको सेव रखा होता है। आप जब भी क्लिक करते यस। हैं वो उसका होम पेज जल्दी से लोड कर लेता है, कहता है देखो मैं कितना तेज हूँ, ब्राउजर कितना तेज हूं मैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह से कभी यस सर। फेसबुक चलाओगे या वो वेबसाइट जो तुम ज्यादा यूज करते हो वो उसकी कैशे में रख लेता है, और जब तुम चलाना चाहते हो वो वेबसाइट तो वो फौरन से जल्दी खोल के दे देता है। फिर कहता है देखो मैं कितना तेज हूँ, गूगल क्रोम बहुत अच्छा ब्राउजर है, बड़ा तेज ब्राउजर है, सारे इसको इस्तेमाल करो। यस बेसिकली वो सर। पीछे ये फिनोमिना यूज करता है। जो भी एप्लीकेशन की गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है पहले से, वो जाहिर है वो जल्दी खुल जाती है, क्योंकि उसकी फाइल्स जल्दी मिल जाती है ना, वरना उसको हार्ड डिस्क तक जाना पड़ेगा। समझ आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब अफेक्टिंग द प्रोसेसिंग जो स्पीड थी, यहाँ पर जितनी चीज़ें इसने ये बताई हैं बारी बारी उनको एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो है रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर क्या होती है, ये भी एक हमारे पास मेमोरी की टाइप है। ये कैशे के अंदर होते हैं रजिस्टर्स। कैशे के अंदर जिस चीज़ से कैशे मिलकर बनता है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब रजिस्टर है क्या, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेसर कैन हैंडल, इसको हम रजिस्टर कहते हैं। वर्ड साइज, जो उसकी लेंथ साइज होती है, ठीक है। लार्ज इंडिकेट मोर पावरफुल कंप्यूटर, जिसका वर्ड साइज बड़ा होगा, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा। इंक्रीज बाय परचेजिंग न्यू सीपीयू, ठीक है, ये हम उसी हालत में ही बड़ा कर सकते हैं। रजिस्टर्स को ज्यादा बेहतर हम अपने कंप्यूटर में उसी वक्त कर सकते हैं जब हम अपने कंप्यूटर में लगा हुआ जो प्रोसेसर है वो ही चेंज कर लें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कैशे जो होती है वो सीपीयू के अंदर होती है, अभी मैंने पिक्चर बना के बताई थी। तो सीपीयू के अंदर जो कैशे होती है वो बनी होती है रजिस्टर से मिलकर। तो वो कहता है रजिस्टर्स आप उसी हालत में बेहतर कर सकते हो अगर आप सीपीयू चेंज कर लो, सीपीयू नया वाला लगा लो, बड़ा सीपीयू लगा लो, पावर जिसकी ज्यादा हो वो लगा लो। किसी के पास 2.4 लगा होता है सीपीयू की स्पीड, 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो वो लगा ले 3.1, तो जाहिर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी कैशे भी बढ़ जाएगी, उसका रजिस्टर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सर इसकी वैल्यूज होती हैं? सॉरी, सर किस, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं? इसकी स्पेसिफिक, वैल्यूज होती हैं। हाँ जी, रजिस्टर्स की स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, लेकिन उनको पढ़ना आपके स्कोप से बाहर है। बता सकता हूँ लेकिन आपके स्कोप से बिल्कुल बाहर है, ओके सर। बहुत दूर दूर तक आपसे कोई वास्ता नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्चुअल रैम क्या होती है, ठीक है, वर्चुअल रैम, कंप्यूटर इज आउट ऑफ एक्चुअल रैम। जब कंप्यूटर के पास उसकी एक्चुअल जो रैम लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो जो रैम खत्म होने पे आ जाए, रैम खत्म हो गई है, जो 4 GB रैम मेरे कंप्यूटर में लगी है वो खत्म हो गई है, फिर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर खुद कंप्यूटर एक वर्चुअल रैम क्रिएट कर लेता है। वर्चुअल रैम वो क्या करती है, वो सपोर्ट करती है रैम वाले काम को, स्मूथ चलाने के लिए हेल्प आउट करती है। इंशाल्लाह अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं आपको बकायदा वर्चुअल रैम बनाना सिखाऊंगा। फ्लैश ड्राइव जो होती है, 4 GB की फ्लैश ड्राइव, वो आपके कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करके उसको रैम की तरह, जो अंदर रैम लगी है बिल्कुल वैसे ही रैम, वर्चुअल रैम बना लेंगे। हम उसको अटैच कर देंगे कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर को बताएंगे
कि ये जो 4 GB है ये तुम्हारी वर्चुअल रैम है, फिर कंप्यूटर उसमें डाटा रखने लग जाएगा और उसको इस्तेमाल करने लग जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर swipes the data to the virtual RAM, least recently used data is removed। ये एक कॉमन फिनोमिना है जो पहले भी मैंने बताया है। ठीक है, सारे बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कंप्यूटर्स की इंटरनल क्लॉक क्या होती है, उसमें एक मटेरियल यूज होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे बेस कर रही होती है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं और इसकी हम स्पीड को क्या करते हैं, हर्ट्ज के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, और जो इसकी बेसिकली प्रोसेसर की स्पीड होती है उसको हम, ये जो साइकिल्स होते हैं उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और नंबर ऑफ साइकिल्स को हम प्रोसेसर की स्पीड कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास 3.2 गीगाहर्ट्ज जो हमारे पास साइकिल्स होते हैं ये पर सेकंड होती है, स्पीड होती है बेसिकली किसी भी प्रोसेसर की। इसी तरह से अगर कोई प्रोसेसर है उसके लिखा हुआ है इसकी स्पीड 1.2 गीगाहर्ट्ज है, तो पर सेकंड 1.2 गीगाहर्ट्ज, इस तरह के 1.2 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल्स वो क्रॉस कर सकता है इन सेकंड, इन 1 सेकंड। गीगाहर्ट्ज का मतलब है 1000, 3.2 थाउजेंड हर्ट्ज, समझ आ रही है, गीगाहर्ट्ज। ठीक है सर अगर हम ये सर जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर अगर हम वर्चुअल रैम को यूज करें तो फिर आपने जैसे कहा अगर कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती है तो हमें रैम इंक्रीज कर लेते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर फास्ट अब दोबारा तेज हो जाती है, हम उसकी रैम तो क्या हमें फिर भी ये रैम इसकी अगर फुल हो गई है तो वर्चुअल रैम यूज करने के बाद भी इसकी जरूरत पड़ सकती है कंप्यूटर की रैम बढ़ाने की, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाहर से हम वर्चुअल रैम लगाते हैं? बेसिकली वर्चुअल रैम ये होती है कि जब आपकी इंटरनल रैम फिल अप हो जाएगी, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो जाएगी, उसके पास और स्पेस नहीं रहेगी, फिर वो क्या करेगा कि डाटा को वर्चुअल रैम में रखने लग जाएगा जो कि उसके पास पहले नहीं थी। वो ये नहीं कहेगा कि मैं अब काम नहीं कर सकता, वो ये कहेगा हाँ मैं काम कर सकता हूँ पर थोड़ा स्लो हो गया हूँ, क्योंकि मुझे वर्चुअल रैम जो प्रोवाइड की है वो बाहर से लगी हुई है, थोड़ी स्लो है। वो काम करेगा लेकिन स्लो हो जाएगा थोड़ा, और टाइम लेगा, हैंग होने लग जाएगा। ठीक है, यस। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आप, एक वायर है, उस वायर के अंदर आपने एक जोड़ लगाया हुआ है दूसरी यस। वायर के साथ, और एक वायर बिल्कुल स्मूथ वायर है, दोनों में फर्क है ना। यस। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से स्मूथ गुजरेगी, उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है उस जोड़ की वजह से हीट होता रहेगा वो जोड़। ठीक है, यस। वो कभी भी स्पार्क करेगा, कभी कुछ करेगा, कोई ना कोई इशू क्रिएट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब जो अंदर रैम लगी हुई है वो इसको स्मूथ फ्लो दे रही है, जो बाहर से हमने लगाई है उसकी स्पीड और इसकी स्पीड आपस में क्लैश करेगी, दोनों स्पीड इक्वल नहीं हो सकती, तो वो स्लो होगी लेकिन काम करेगी, लेकिन कंप्यूटर काम करेगा लेकिन स्लो हो जाएगा। उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको उसी स्पीड पे, जो स्पीड पे अंदर रैम लगी हुई है, उसी रैम, उसी टेक्नोलॉजी की, उसी स्पीड की रैम लगानी पड़ेगी। कभी आप रैम लगवाने जाएंगे ना, वो सबसे पहले पूछते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी की रैम लगी हुई है भाई। आप उसको बताते हैं मेरे कंप्यूटर में DDR2 लगी हुई है, वो फिर बताता है यार मेरे पास DDR3 पड़ी है, DDR2 नहीं पड़ी। क्यों वो कहता है इस तरह से, DDR3 क्यों नहीं लगा देता 2 वाली जगह पे? क्योंकि DDR2 के साइकिल्स हैं फॉर एग्जांपल 60 साइकिल्स पर सेकंड, और DDR3 के होते हैं 100 साइकिल्स पर सेकंड। तो वो साइकिल्स मैच नहीं होते उस रैम के, वो कहता है या तो सारी रैम चेंज करा लो, ठीक है, या बाकी वाली भी DDR2 है तो नई वाली भी DDR2 लगेगी। ये यस। मसला होता है इसमें। ठीक, थैंक यू सर। देख लीजिएगा किसी की अटेंडेंस रह ना जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास एक चीज है बसेस। ठीक है, हम यहां से दोबारा स्टार्ट करेंगे बसेस से। आप लोगों का टास्क क्या है, होम टास्क, आप सब ने ये करना है कि जो ईमेल आईडी हमारी अभी थी जो हमने यूज की है, ठीक है, sweetapple.iub@gmail.com, इस पर आप लोगों ने मुझे एक
प्रॉपर ईमेल करनी है, ठीक है, जिसमें आप मुझे जो है अभी 1 मिनट रहता है, मैं 5 मिनट ऊपर लूंगा। जैसे ये सेशन खत्म होगा आप वापस ज्वाइन करेंगे, मैं ये छोटा सा आपको टास्क बताऊंगा, आप सबकी ईमेल्स मेरे पास आनी चाहिए। जिस जिसकी मेरे पास ईमेल आएगी उसका ये होम टास्क मैं कंसीडर करूंगा, बाकी सबके मार्क्स 0 होंगे, ठीक है। तो मैं आपको वापस आता हूँ, अभी 5 मिनट में आपका टास्क बताता हूँ, आप सारे वो परफॉर्म करेंगे।